Hello students, today we will continue domain and range of real value function. So beta, first example, find domain and range of f of x is equal to root x. बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो नॉट डिफाइंड में 1/0 रूट में नेगेटिव और 1/रूट में नॉन पॉजिटिव वैल्यू. सो यहाँ पे रूट एक्स है, क्लियर है. एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. देखो रूट 4 इज कॉल्ड 2 आइटा, इमेजिनरी नंबर. पर हमने क्या पढ़ना है बेटा, रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन. ओके, सो हमने रियल नंबर निकालना है बेटा. डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ 4 रियल नंबर विच डिफाइन फंक्शन. सो बेटा रूट एक्स है यहाँ पे, तो क्लियर है एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती बेटा. सो क्लियर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी बेटा हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी, 0 क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. ओके, देन वी फाइंड रेंज y इज इक्वल टू रूट एक्स. बेटा यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. रूट एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो रेंज ऑफ f क्या आएगा बेटा, 0 टू इन्फिनिटी. ओके, देन वी शो बाय ग्राफिकली. बेटा ग्राफिकली देखो आप, क्लियर है. y इज पॉजिटिव, ठीक है. y क्या है, रूट एक्स, पॉजिटिव रूट एक्स. सो y की वैल्यू बेटा, ग्राफ नीचे तो बनना नहीं बेटा, ऊपर ऊपर बनेगा. सो x 0, देन देखो बेटा x 0 y 0, x 1 y 1, x 4 y 2. सो 1 पे 1, ओके, 4 2 3 4. ओके, ये ऐसे आ जाएगा. ओके, सो ऐसे बनेगा बेटा अप टू. सो आप देखो बेटा, जो इसकी डोमेन है x की नेगेटिव वैल्यू पे ग्राफ नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू पे है. सो डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी. आप रेंज देखो, रेंज में y की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, यहां से किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी ऊपर ऐसे जा रहा है ग्राफ. सो इसकी रेंज क्या है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट सेकंड, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x रूट x माइनस 2. बेटा सेम रूट x माइनस 2. आपको मालूम है रूट में वैल्यू जो है बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकती. क्या आएगी बेटा, रूट x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. क्लियर है बेटा. सो जो डोमेन है वो क्या है इसकी बेटा, 2 से इन्फिनिटी. और रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, आपको मालूम है ना, y इक्वल टू रूट x माइनस 2. x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से डोमेन देखनी है ना, x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो रेंज क्या आएगी बेटा, 0 से इन्फिनिटी. ग्राफिकली बेटा. ओके, अगेन y क्या है, प्लस रूट x माइनस 2. सो व्हेन वी पुट x, देखो जो x की वैल्यू है, जो इसमें पुट 0 माइनस रूट 2, ठीक है. रूट माइनस 2 है ना बेटा, यहाँ पे वो क्या आ गई, इमेजिनरी 1, इमेजिनरी क्योंकि नेगेटिव 1. यहाँ पे 2 पुट करूंगा तब क्या आ रही है बेटा, वैल्यू 0. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0. x की वैल्यू 3, देन y की वैल्यू कितनी है ये बेटा, 1. नेक्स्ट 6 पुट की, 6 माइनस 2 4, 4 का रूट क्या है, 2, 3 4 5 6 1 2. ओके, ये ग्राफ आप देखो बेटा 1 2, जो x की वैल्यू है ग्राफ
कहाँ से शुरू हुआ बेटा, एक्स की वैल्यू 2 से देखो इधर वैल्यू सभी के ग्राफ आ रहा है। सो डोमेन क्या होगी इसकी, 2 से इन्फिनिटी। रेंज कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस मीन्स वाई इक्वल टू 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी। सो बेटा रेंज क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट 25 f of x is equal to root 25 minus xk. So first we find domain 25 minus xk greater than or equal to 0. Okay. बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके फैक्टर क्या बनेंगे, पहले एक्स के की वैल्यू पॉजिटिव लेके आनी है 1, एक्स के कोएफिशिएंट 1 लेके आना है। सो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -25 प्लस एक्स, साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। आपको मालूम है, देखो बेटा -5 जो है 2 से लेस है, देन इफ वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव देन साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। ओके, सो सेम बेटा जब माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन क्या हो गया, चेंज। एक्स के -25 लेस देन और इक्वल टू 0, इसके क्या फैक्टर बनेंगे बेटा, a माइनस बी, a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा मैंने आपको बताया था इक्वल टू 0 क्या वैल्यू आ रही है, -5। ओके, देन बेटा इसका एक्चुअल ग्राफ ही है ये, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन नेगेटिव किसमें है बेटा, -5 to 5, तो इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में। सो ये क्या आ गई इसकी डोमेन। नेक्स्ट वी फाइंड रेंज। बेटा रेंज फाइंड करने के लिए आपको मालूम है ना, भी जो x की वैल्यू है वो किस में लाई कर रही है बेटा, -5 से 5 के बीच में लाई कर रही है। ओके, सो हमने स्केलिंग करनी है बेटा। सो वी टेक लेस देन 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5। स्केलिंग बोथ साइड, जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा साइन की हो जाएगा चेंज, 0 लेस देन x के लेस देन इक्वल टू 25 बोथ केस। सो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -x के ग्रेटर देन इक्वल टू -25। बेटा 25 प्लस कर दीजिए आप इसमें, 25 माइनस x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हम अगेन देखो बेटा x की वैल्यू किस में लाई करी है, -5 to 5। देन हमने स्केलिंग करनी है तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, -5 to 0, 0 to 5। आपको मालूम है x की वैल्यू इसमें नेगेटिव है, जब स्केलिंग करेंगे बेटा नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव। सो वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। ओके, सो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स के लेस देन इक्वल टू 25। बेटा मैंने इसको 0 लेस देन एक्स स्केलिंग की बेटा, इसकी क्या आ गई वैल्यू, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स के लेस देन इक्वल टू 5। बेटा कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको स्केलिंग करोगे आप देखो बेटा ये पॉसिबल है, 25 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स के लेस देन इक्वल टू 0। सो बेटा आप ध्यान रखना जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो बेटा इन बोथ केस मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 लेस देन एक्स के लेस देन इक्वल टू 25। देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, 25 ऐड किया। सो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 लेस देन 25 माइनस एक्स के लेस देन इक्वल टू 25, टेकिंग रूट 25 माइनस एक्स के लेस देन और इक्वल टू 5। सो ये क्या है बेटा, ये किसके इक्वल है बेटा, y। ओके, सो y लेस देन इक्वल टू 5। सो इसकी रेंज क्या आएगी बेटा, 0 to 5। क्लियर है बेटा पॉइंट। सो बेटा इसको ऐसे सोल्व करना है, फर्स्ट मेथड। सेकंड आप देखो बेटा यहाँ पे ये डोमेन है, ये x की वैल्यू है, जब ये मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे 25 माइनस 25 क्या आ रहा है बेटा, 0। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा 0 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5। क्यों बेटा आप देखो -5 -4 वैसे बीच में रियल नंबर भी है, -3 -2 -1 0
1 2 3 4 5। हम यहाँ पे -1 पुट करें या 1 पुट करें, बेटा स्केयर है, वैल्यू तो सेम आएगी ना। सो आप क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पुट कीजिए इसमें। सो रेंज क्या आएगी बेटा इसकी 0 to 5। देखो आप 5 पुट किया, 25 माइनस 25 0, -5 का 0 0 पुट करेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है 5। और सेकंड बेटा इसको ग्राफिकली भी कर सकते हो। ग्राफिकली कैसे, y इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक आपको बात बता रहा हूँ बेटा, मैं एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ग्राफ बनाना है, मैं तो वैल्यू पुट करके बनाऊंगा, डायरेक्ट भी बनता है बेटा ये ग्राफ। बेटा आपको बता दूं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, इसका सेंटर क्या होता है 0 0, और रेडियस कितना होता है बेटा r। रेडियस कितना होता है r, और सेंटर कितना होता है 0 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ऐसे बनती है बेटा। ये सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस कितना है बेटा r। तो अब देखो बेटा y पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, y स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एज कंपैरिजन करो बेटा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बेटा सर्कल। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पर y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ये नहीं आना बेटा इसमें, क्योंकि y क्या है पॉजिटिव। तो इसका रेडियस कितना है बेटा 5 है ना, 5। देखो 5 का स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया बेटा 5 इसका। इस तरफ कितना आएगा बेटा 5, तो ये पॉइंट कितना हो गया -5 0, एक्स एक्स के ऊपर ये पॉइंट कितना हो गया 5 0। ओके, ये रेडियस भी 5 है, ये पॉइंट कितना है बेटा 0 5। तो आप देखो बेटा ग्राफ से देखो, इसकी जो रेंज डोमेन है एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू आ रही है -5 से 5 तक। ओके, रेंज कितनी है बेटा 0 to 5। जी आप यदि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम है तो आप ये लिख सकते हो बेटा डायरेक्ट, इसका ग्राफ डायरेक्टली बन जाएगा। इफ आप यदि आप ऐसे नहीं करना तो आप पॉइंट के साथ भी कर सकते हो। कैसे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए आप, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की कितनी आ गई 5। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा 0, सॉरी मीट एक्स एक्सिस कर लीजिए आप, मीट एक्स एक्सिस सिंपल। y क्या हो गया बेटा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ऑलवेज y क्या होता है 0, y को 0 कर दीजिए। 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 0, 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा +-5। फिर मीट y एक्सिस, वहां पे x की वैल्यू क्या आ गई 0, x 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप देखो बेटा ग्राफ में x y, x की वैल्यू कितनी है 5, 1 2 3 4 5, y की 1 2 3 4 5, x की -5, -1 -2 -3 -4 -5। देखो x की वैल्यू 5 -5, y की वैल्यू 5, तो ऐसे। सो आप देखो बेटा इसकी वैल्यू -5 से 5 तक डोमेन, और रेंज 0 से 5 तक। क्योंकि रेंज क्या होती है बेटा मिनिमम y की और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा 0, मैक्सिमम कितना आ रहा है ग्राफ 5 तक। सो क्या वैल्यू आ गई बेटा रेंज 0 to 5। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा आप इसका ऐसे ही। ओके, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। Find domain and range of f of x is equal to 9 minus 4x square. Okay. First we find domain. Okay, greater than equal to 0. Clear है बेटा पॉइंट। 4 माइनस का मल्टीप्लाई, -9 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -9/4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके क्या फैक्टर बनेंगे बेटा x + 3/2 लेस देन इक्वल टू 0। सो इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा -3/2
3/2। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो डोमेन क्या आएगी बेटा, नेगेटिव देखनी है, क्या वैल्यू आएगी -3/2 टू 3/2। ओके, ये है बेटा इसकी डोमेन। रेंज मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया बेटा, और सेकंड ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, एक्स की वैल्यू किस में लाई कर रही है, -3/2 टू 3/2। हमने स्केलिंग करनी है तो इसके फैक्टर बना लीजिए, एक तो लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0। हमने स्केलिंग करनी है बेटा, सो कितनी वैल्यू आएगी, x के लेस देन 9/4। ओके, 4 के साथ मल्टीप्लाई, ओके, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, साइन क्या हो जाएगा, जे बनानी है बेटा, y है ना ये, हमने इसको लेके आना बेटा, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -9, फिर 9 ऐड करना है आपने। सो 0 लेस देन, ये किस रूट लेना बेटा, इसके बाद पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो बेटा ऐसे होता है ना, 7 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको। सो वी राइट दिस। उसके बाद क्या लेना बेटा, रूट। सो रेंज क्या है बेटा, ये किसके इक्वल है, y। सो इसकी रेंज क्या आएगी बेटा, 0 से 3। ओके बेटा, नेक्स्ट मैंने एक और बताया था मेथड आपको, मैक्सिमम वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 0, मिनिमम पुट कीजिए 0, तो क्या आएगी 3। सो बेटा ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ग्राफिकली y इक्वल टू रूट 9 - 4x के मीट x एक्सिस, y 0, 9 - 4x के 0, x के 9/4, x की वैल्यू कितनी आ गई, +-3/2। ओके, मीट y एक्सिस, x 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये देखो आप, x की वैल्यू 3/2, ओके, x की वैल्यू -3/2। ओके बेटा, -3/2, 3/2, और y की 3, 1 2 3। सो इसको ऐसे मिलाना है, नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, बिकॉज आपको मालूम है y क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। इफ y नेगेटिव तो नीचे है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे रेंज, डोमेन क्या है, -3/2 3/2, रेंज क्या है 0 to 3। ओके, ये x एक्सिस है ना बेटा, x y इक्वल टू 0 to 3। ओके, नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट बेटा वैल्यू है f of x नंबर 5 बेटा। ओके, f of x इज इक्वल टू रूट x² + 4। इसकी क्या निकालनी है बेटा, हमने डोमेन एंड रेंज। ओके, सो बेटा फर्स्ट वी फाइंड डोमेन। इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा, ओरियन। रीजन बेटा x² + 4 है, दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। सो डोमेन क्या आ गई बेटा इसकी, और रियल नंबर। देन वी फाइंड रेंज। ओके, हमने रेंज निकालनी है बेटा इसकी। तो अब देखो बेटा इसकी रेंज क्या है, और रियल नंबर है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बेटा पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू देखो 0 -1 करेंगे या 1 करेंगे, वैल्यू सेम आएगी बेटा। 0 पुट करेंगे, कितनी वैल्यू आई है, 2। ओके, उसके बाद कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 3 4 5, वैल्यू इंक्रीज होगी ना। देखो बेटा y की वैल्यू रूट x² + 4 है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2 आ गई। जब 1 पुट करेंगे √5, 2 पुट करेंगे √6, इंक्रीज हो रही है ना बेटा। और -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर अगेन 5 √5, सो वैल्यू सेम आएगी। सो मैंने देखा मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, और इसके बाद वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसकी रेंज क्या आएगी बेटा, 2 to ∞। ओके, ग्राफिकल करना है बेटा, आप ग्राफिकली भी कर सकते हो इसको। क्लियर है, इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे बेटा, मीट x एक्सिस, y इक्वल टू 0, x² + 4 इक्वल टू 0। बेटा x² + 4 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों बेटा, स्क्वायर है +4 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती।
रियल वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इमेजिनरी आ सकती है बेटा पर रियल वैल्यू नहीं आएगी। मीट वाई एक्सिस, देन एक्स जीरो, वाई की वैल्यू क्या आई है 2। सो आप देख रहे हो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2 आ रही है, 1 2, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये मीट नहीं कर रहा, क्यों? कोई वैल्यू नहीं आ रही बेटा एक्स की। इसके साथ बेटा हम देख रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं जब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू √5, ठीक है। 2 पुट कर रहे हैं बेटा √6, तो इसकी वैल्यू बेटा ऐसे इंक्रीज हो रही है। इस माइनस पुट करेंगे तभी वैल्यू इसकी ऐसी जाएगी, देखो -1 √5, 1 √5, √6, √6, सो वैल्यू क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है। कहां से? जे क्या पॉइंट है 2 से इंफिनिटी, ओके। और x की क्या आ रही है बेटा, आप देखो x की ईच वैल्यू पे इसकी y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो वी किसे डोमेन क्या है बेटा, और रियल नंबर, रेंज क्या है बेटा इसकी 2 से इंफिनिटी। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है बेटा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x इक्वल टू √x माइनस। बेटा मैं आपको बताया था जो 1/√, हो तो इसमें नॉन पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। नॉन पॉजिटिव वैल्यू हमने रिजेक्ट करनी है, सिर्फ क्या वैल्यू आएगी इसमें पॉजिटिव। मीन यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, और इसमें क्या नहीं आ सकता बेटा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। सो हम रखेंगे बेटा x - 1 ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास ये था बेटा √x - 1, तो हमने क्या लिखा था इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ पे यदि 0 हुई तो 1/0 नॉट डिफाइंड। सो x - 1 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 1। सो इसकी डोमेन क्या है बेटा मेरे पास 1 से इंफिनिटी, ओके। देन वी फाइंड नेक्स्ट रेंज y इक्वल टू √x - 1 देंगे, ओके। हमने रेंज देख ली है बेटा इसकी, आपको क्लियर है बेटा x ग्रेटर देन 1, x - 1 ग्रेटर देन 0, √x - 1 ग्रेटर देन 0, 1/√x - 1 ग्रेटर देन 0, सो y ग्रेटर देन 0। सो इसकी रेंज क्या आएगी बेटा 0 से इंफिनिटी। क्या आएगी बेटा इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी, ओके। ये है, यदि आप ग्राफ देखना है बेटा इसकी ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 आप देख रहे हो, यदि वैल्यू में 1 से लेस पुट कर रहा हूं, इफ x की वैल्यू लेस देन 1 है, देन दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ओके। देखो बेटा 1/2 पुट किया, 0 पुट किया, -1 पुट किया, ये वैल्यू नेगेटिव नॉट डिफाइंड, क्लियर है। इसकी अगर ग्राफ बनेगा x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इफ यू पुट एट 1 1 - 1 क्या हो गया 0 नॉट डिफाइंड। सो क्लियर है बेटा x की वैल्यू जो आएगी वो 1 से इधर इधर आएगी। फर्स्ट सेकंड बेटा पुट कीजिए आप, मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड प्लस इंफिनिटी पे जा रही है इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू में 2 पुट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। 3/2 पुट कर रहा हूँ बेटा तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ओके। यदि इसकी वैल्यू में 3 पुट कर रहा हूँ 1/√2 कम हो रही है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, ओके। सो आप देख रहे हो बेटा डोमेन x की वैल्यू इधर आ रही है 1 से ज्यादा, ओके। और रेंज देखो बेटा ये टच नहीं कर रहा, x एक्स को टच नहीं करेगा। सो बेटा इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी। सो इसकी रेंज क्या है बेटा 0 से इंफिनिटी। सो बेटा ये थे रूट के क्वेश्चन टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करूंगा जिसमें हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ओके। थैंक यू वेरी मच।